अब्बा जी बिन तेरे। जो मैं देख कर आया हूँ और जो मैं सुन के आया हूँ, अगर तू वो देख लेती और सुन लेती ना तो तू तो कब की फौत हो चुकी होती है। अगर और 10 मिनट आपकी कॉल ना आती ना तो मैंने रिपोर्ट दर्ज करवा देनी थी थाने में। अब्बा वो मैंने कहा कि क्यों किसी को तकलीफ दें, मेरी वजह से कोई क्यों परेशान हो। सियाने कहते हैं कि अगर किसी को गले नहीं पड़ सकते तो उसको गले लगा लेने में इज्जत होती है। और ये किस सियाने ने कहा था? वो मैंने फेसबुक पे पढ़ा है। हैं? तू फेसबुक भी चलाती है? मामा पापा पाकिस्तान आ भी गए हैं और मैंने उनसे बात भी कर लिया। सादिया के पेरेंट्स जब चाहे आ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। महरोज तुम सच तो कह रहे हो ना कि मैं ख्वाब तो नहीं देख रही? 5 लाख का चेक दिया उसने मुझे। हाँ अल्ताफ, ये पैसे मेरे? हाँ, ये पैसे हमारे। तो गोया हवेली की बुनियादों पर हमारा पहला वार कामयाब हो गया। देखो जारिया, ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। ऐसा ना हो फिर पछताना पड़े। तुम समझ नहीं रही हो, मैं अपने घर में सबसे छोटा हूँ और अगर मैंने अपने अब्बा जी से डैडी से ऐसी कोई बात की तो बहुत बुरा मनाएंगे वो इस बात को। तो इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि हमारे वालिदैन को एक दफा आपस में मिल लेना चाहिए। हाँ लेकिन वो कैसे? ऐसा करते हैं कि तुम मुझे और मेरे डैडी को अपने घर खाने पर बुलाओ। है? हाँ, कह देना कि मेरी क्लास फेलो है, उसने सुना था कि मेरी मम्मा अच्छा खाना बनाती हैं। यार मेरी फैमिली इतनी लिबरल नहीं है। क्या मतलब है? तुम्हारे डैडी तुम्हें नई नई गाड़ियां लेके देते हैं और तुम लोग सब मिलकर वर्ल्ड टूर करते हो। देखो वो सब ठीक है लेकिन डैडी थोड़े से मशरिकी रिवायात के पाबंद है। यहाँ क्या मशरिकी रिवायात निभाने आए हो? जारिया देखो, पहली बात तो ये कि अगर तुम्हारे रिश्ते की कहीं बात चल रही है तो इसमें इतना परेशान होने की कोई बात नहीं है कि ये सब कुछ इतनी जल्दी नहीं होता, वक्त लगता है। और वैसे भी मुझे पूरी उम्मीद है कि इस रिश्ते को इनकार ही होगा तुम्हारी तरफ से। तुम इनकार कर दोगी ना? कर दोगी ना? नहीं, मेरे मामा पापा मुझसे पूछ के थोड़ी रिश्ता तय करेंगे। वो क्यों? क्योंकि हम भी मशरिकी रवायात के पाबंद हैं। अच्छा, एक तरकीब है मेरे पास। तुम मुझे ये बताओ कि जब तुम्हारे डैडी नई गाड़ी खरीदते हैं तो पुरानी गाड़ी का क्या करते हैं? बेच देते हैं। वेरी गुड। तो फिर हम ऐसा करते हैं कि पुरानी गाड़ी खरीदने के बहाने तुम्हारे घर पर आते हैं। इसी बहाने मेरे मामा पापा भी तुमसे मिल लेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे बहुत आसानी हो जाएगी अपनी मामा से बात करने में। लेकिन वो बस ये तय हो गया है। हेलो, देखा, पड़ गया ना स्यापा। पहले तो फिर थोड़ा बहुत मार्जिन था, अब तो वो भी नहीं रहा। हुआ क्या है मेरोज? यार पहले तो कोई ना कोई बहाना करके उसे मना लेता था, लेकिन अब उसको कह दिया कि घर वालों को बता दिया, ऊपर से उसका रिश्ता भी आ गया। तो ये कि अब वो इस बात पे तुली हुई है कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, हमारे घर वालों को मिलना ही होगा। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है मेरोज? वो अशके भाई तेरी मात के, वो कैसे मिलवा दूं? वो किससे मिलवा दूं? हाँ, कह तो तुम ठीक रहे हो यार, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। मेरोज, अब और मैं क्या करूं तुम्हारे लिए? यहाँ तक तुम्हारा साथ दिया और आगे भी देंगे। मामा से बात की है, पापा यहाँ होते तो पापा से भी करते।
अब इससे ज्यादा तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो मुझसे? यार तो मुझे बताओ तो सही ना, मैं क्या करूं? इस बार जारिया अगर अकड़ गई ना तो मेरे हाथ से पक्का निकल जाएगी। महरोज, खुद भी कुछ सोचो। हम कौन सा कोई मैच मेकर या ड्रामा राइटर है जो तुम्हारे लिए स्टोरी आगे लिखे? देखो, ना तो मैं उसे जानती हूँ, ना मेरा उससे कोई ताल्लुक। मैं तुम्हें इसके बारे में क्या बता सकती हूँ? देखो, ये हकीकत है, कोई ड्रामा या फिल्म नहीं जिसमें तुम्हारे जाली माँ बाप बनकर उनसे मिला जाए। एक मिनट, जाली माँ बाप? वो क्या आइडिया दिया यार। पागल तो नहीं हो गए तुम? मैंने तो ऐसे बात की है बस। अब सुन, मैं तुझे बताता हूँ अब क्या करना है। अच्छा तुम मुझे बताओ, तुम हो कहाँ? मैं तो इस वक्त बाहर जा रही हूँ, लेकिन मामा घर पे ही हैं। तुम उन्हें कॉल कर सकते हो। मैं आंटी को फोन करूंगा और तुम दोनों बस मासूम बन जाना, क्योंकि तुम्हें कुछ नहीं पता, ठीक है? ओके, लेट्स सी आगे क्या होता है। अल्लाह हाफिज। हेलो। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनी आंटी। हाँ महरोज, क्या हाल है? अब मैं आपसे फौरी मिलना चाहता हूँ। हाँ हाँ, तो तुम आ जाओ, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? थैंक यू जी। और मैंने ये पूछना था कि रईस चाचा कब तक आ रहे हैं? रईस का तो कुछ पता नहीं है, लेकिन आई थिंक उन्हें कुछ दिन लग जाएंगे। सब खैरियत है ना? आंटी, फैमिली में कोई और ऐसा है जो चचा की तरह हो? व्हाट? आंटी, मेरा मतलब है कि उनकी एज का कोई और, कोई चाचा, मामा, फूफा वगैरह, जिसे आप जानती हो। महरोज, ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही तुम्हारी बात। चले, आप बस कहीं जाइएगा मत, मैं अभी आता हूँ आपके पास, आके बताता हूँ आपको। अच्छा चलो ठीक है, मैं वेट कर रही हूँ। ओके बाय। महरोज भी अजीब पागलों वाली बातें कर रहा है। अल्ताफ, मैं तो सारी रात ही सोचती रही हूँ कि 5 लाख में कितने सिफर होते हैं। पर ना एक गल है नब्बो यार, वो ना मैंने बहुत बड़ा जुआ खेल लिया। अब अगर दाव हार गए ना तो सीधा जमीन पे आ जाएंगे। क्यों जमीन पे आ जाएंगे? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, बस मैं जैसा जैसा बोलती जाऊं ना वैसा करते जाओ। पर सोच ले, ये सब इतना आसान नहीं होगा। देख अल्ताफ, फेसबुक पे ना किसी सियाने ने लिखा था कि सारे रिश्ते ना पीछे रह जाते हैं और मियाँ बीवी का रिश्ता ना लंबा चलता है, ओ सोप सीरियल की तरह। पर एक गल का ध्यान रखी नब्बो कि घर में ना किसी को इन पैसों की भिनक नहीं पड़नी चाहिए। कर पड़ गई ना तो फिर हमारी खैर नहीं। अगे तो अब्बे ने गिलास चुक के मारा था मुझे, अब की उसने सीधी गोली मारनी है मुझे। देख अल्ताफ, कितनी मुद्दत से हम तमीज के दायरे में रह के अब्बा से अपनी हक की बात कर रहे थे ना, क्या मिला? जूते, गालियां। अब अगर उन्हें अपनी जवान औलाद का ख्याल नहीं है तो हम उनका क्यों ख्याल रखें? पर मत भूल ना बो कि हम लोग जिस रास्ते के मुसाफिर बन गए हैं ना, उस रास्ते पर आगे अब्बे का खतरा है, पीछे ठाकुर का खतरा है, और बीच में घर वालों का खतरा ही खतरा है। अल्ताफ, तुम्हारी ये बातें सुन के ना मुझे डर लग रहा है कि मेरे सारे मंसूबे पे ना पानी फिर जाना है। ओए हाँ, जब मैं घर आया था ना तो मैं अशरफ से मिला था। मैं जिस तरह से उसके साथ ना अखियां
नीवी करके बात कर रहा था ना, मुझे लगता है उसको मुझ पर शक हो गया है। हाय मैं मर गई। खबरदार, अब तुमने आइंदा उससे पैसों की बात की तो। अभी तो मैंने उसे टाल दिया है, पर मुझे कन्फर्म है कि वो मुझसे इस बारे में सवाल जरूर करेगा। सवाल करे तो कह देना कि कोई बात नहीं है। पर न वो, अगर उसने अब्बे को सारी बात बता दी तो? उसने अब्बे को बताया, तुम ठाकुर को बता देना। और ये तो सीधी सीधी लड़ाई हो गई ना। हाँ तो लड़ाई ही है, वो जैसा वार करेंगे उन्हें वैसे ही जवाब देना चाहिए ना। वैसे ना बड़ी फप्पे कुटनी है तू। हाँ अरे बाबा बोलो भी, आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसको बताते हुए तुम्हें इतनी शर्म आ रही है? हो आंटी, एक्चुअली मुझे नकली मामा पापा चाहिए। सिर्फ दिखावे के लिए। तो महरोज, फिर तुम्हारे असली वाले मामा और बाबा का क्या होगा? नहीं वो तो है, लेकिन जो काम मुझे नकली माँ बाप से करवाना है वो नहीं कर सकते। महरोज खुल के सारी बात बताओ ना। एक्चुअली मुझे जारिया को और उसकी फैमिली को इम्प्रेस करना है, एक अच्छा घर और एक अच्छी फैमिली दिखाकर। वो तो हम सब जानते हैं, लेकिन मुझे तुम्हारा प्लान समझ में नहीं आ रहा। ऐसे आंटी के अगर आप मेरी मामा बन जाएं और रईस चाचा मेरे पापा, तो काम हो जाएगा मेरा। लेकिन पापा तो बाहर है। फिर ऐसा करते हैं, मैं मूछे लगाकर पापा बन जाती हूँ। क्या हाल है बेटा, हमारी बहू कैसी है? अरे आमिर, आओ ना आमिर। अस्सलाम वालेकुम। महरोज, आमिर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। बैठे। आप लोग बैठो। महरोज, मेरे पास एक आइडिया है। मेरे ख्याल में हमने महरोज का मसला हल कर लिया है। तुम्हारे पापा मिल गए। वाह, आमिर अंकल तो परफेक्ट रहेंगे। लो महरोज, तुम्हारा मसला तो हल हो गया, अब अगली बात करो। लेकिन ये बहुत यंग है, ये तो मेरे बड़े भाई लगेंगे। एक मिनट भाई, ये क्या ड्रामा चल रहा है? मुझे भी तो कुछ पता चलना चाहिए। आमिर, ये महरोज है, मैंने तुम्हें बताया तो था। हाँ हाँ, रईस के नेफ्यू। जी, और इन्हें टेम्पररी एक मामा और पापा चाहिए, क्योंकि इनको अपने होने वाले ससुराल को इम्प्रेस करना है। अच्छा, तो ये बात है। अब मैं बन रही हूँ इसकी मामा और तुम बन रहे हो इसके पापा। जी अंकल, ये आपको पापा बनने की खुशी है या मामा के हस्बैंड बनने की? 50-50। वैसे महरोज, तुम्हें एक बात बता दूं, ये हस्बैंड तो मैं बन जाऊंगा, लेकिन ये पापा बनने का एक्सपीरियंस मुझे अभी तक नहीं हुआ। अरे उसकी तो आप फिक्र ही ना करें, हम आपकी रिहर्सल्स करवा देंगे। तो चलो फिर ठीक है, ये भी कर लेते हैं। तो महरोज, इस ड्रामे में हमारा क्या रोल होगा? क्या इसमें हमें भी कोई गेटअप करना पड़ेगा? नहीं, तुम दोनों ऐसे ही रहना। और महरोज, हमें डायलॉग्स क्या बोलने होंगे? अब आंटी कुछ भी बोल दें, बस मेरी तारीफें करनी है और बड़ी बड़ी बातें करनी है। इसका मतलब ये हुआ कि झूठे मामा पापा ने वहां पर झूठी तारीफें ही करनी होंगी। क्या करूं अंकल, और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। एक मिनट महरोज, अगर कल क्लार्क को उनको ये बात पता चल जाती है कि तुम्हारे असली पापा ये नहीं बल्कि पहलवान असलम भट्ट हवेली वाले, तो क्या करोगे?
एक बार शादी हो जाए ना, फिर मैं सब कुछ संभाल लूंगा। ठीक है भाई, हमें तो कोई एतराज नहीं है, हम तो तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हैं, एज लॉन्ग एज तुम खुश हो। और वो जो तारीफें तुम्हारे हक में करनी है ना, वो तुम मुझे रटा देना, मैं एज इट इज कर दूंगा। अरे डोंट वरी अंकल, पूरी रिहर्सल्स करवाऊंगा मैं आपको। अरे देखें, अच्छा। हम ऐसा करेंगे कि आप पापा बन गए, ये मामा, अब इनको कजन्स ही रहने देते हैं। अल्ताफ, अल्ताफ, और ना बहुत, तू तो इतने गुस्से से उठाती है, पता नहीं मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है। हाँ वो क्या बना, वो अशरफ आया था, क्या कह रहा था? कह रहा था कि तुमसे बड़ी जरूरी बात करनी है। तो मिलवा देती यार। कैसे मिलवा देती? तुम्हारा भाई तुम्हारे बाप का खास चहीता है, वो तो उड़ते चिड़िया के पर गिन लेता है, और तुम्हारे चेहरे की जो हवाइयां उड़ी हुई है ना, वो देखते ही पहचान लेता कि दाल में जरूर कुछ काला है। हाँ, दाल में काला तो है, पता तो उसको चलना ही है। दाल काली हो या ना हो, लेकिन तुम्हारी जबान ना जरूर काली है। ये मनहूस बात करने से पहले सोचते नहीं हो, बाज नहीं आओगे? न तो अब मैंने क्या बोल दिया? ये क्यों कहा कि पता तो उसको चलना ही है? अब मैं तेरे जैसा ड्रामेबाज बनने से तो रहा ना, मैं क्या करूं? क्या कहा? क्या कहा मैं ड्रामेबाज हूं? दिन रात तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के बारे में सोचती रहती हूँ कि आगे क्या होगा। तुमने ये सिला दिया है मुझे कि मैं ड्रामेबाज हूँ। यार नब्बो, एक तो तू ना हर बारी हर बात का मतलब उल्टा ही ले लेती है। वो मेरा कहने का मतलब ये था कि मैं तेरी तरह ज़हीन नहीं हूं ना। हाँ, ये बात तो है। अच्छा, मैं सुखी साईं के ना डेरे पे जाऊंगी। क्यों? मैंने ना मन्नत मांगी थी, सोचा था कि जब तुम्हें पैसे मिल जाएंगे ना तो वहां जाके मीठे चावल बांटूंगी। तो घर में बांट दो। पागल हो गए अल्ताफ, यहाँ पे अगर ढेले की चीज भी बांटी ना, सबके कान खड़े हो जाने कि ये पैसे कहाँ से आए। इन पैसों को बहुत सोच समझ के खर्च करने। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं है? तू सोच भी कैसे सकता है? मार मार के तेरे अब्बे ने ना तेरे दिमाग ही खत्म कर दिया है। तू ना घुमा फिर आके सारा कसूर अब्बे का ही निकालती है। हाँ, तो किसका निकालूं? माँ तो लाड प्यार करती है अपनी औलाद से, ये तो बाप की जिम्मेदारी होती है कि वो सख्ती से पेश आए औलाद के साथ और उसे तरबियत दे। न तो मुझे तो तू अपने पुत्र को हाथ नहीं लगाने देती। खबरदार, मेरे बेटे की बात और है। और हाँ, कोई आए ना तो किसी को मुंह नहीं लगाना, और कोई पूछे तो कह देना कि बात हो रही है, ठीक है? हर वेले चिड़ी रहती है, कभी जिंदगी में कोई प्यार की बात ना की, हर वक्त डांटती रहती है। बुढ़ी ना हुई, माँ हो गई मेरी। हुण ते मजे आणगे। बड़े दिनों के बाद दीदार का शरफ दिया आपने। कुछ इश्यूज थे, उसकी वजह से मैं बहुत बिजी थी। कोई बात नहीं, सब कुछ बेहतरी के लिए ही होता है। मतलब ये कि इतने दिनों के इस वक्फे में मुझे इस बात का तो एहसास हो ही गया कि आप मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट हैं। रियली? हाँ। मतलब आप मुझे मिस करते हैं? ऑफ कोर्स, और जैसे आपको इसका अंदाज़ा ही नहीं। अच्छा, और क्या मिस करते हैं आप मेरे बारे में? सब कुछ, आपकी आवाज़, आपकी ये बोलती आंखें,
आपकी मासूमियत और आपका किसी भी बात पर बिगड़ जाना, और ये चांद सा चेहरा। बड़े रोमांटिक हो अवैस। ये रोमांस क्या होता है मुझे इसके बारे में तो बिल्कुल नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि आपसे मिलने के बाद जो असर आपकी शख्सियत ने मुझ पर छोड़ा था, और मैं उसके सहर में मुब्तला होता चला गया। वक्त गुजरने के साथ साथ मेरे एहसासात आपके लिए और स्ट्रांग होते जा रहे हैं। मैंने ऐसा कभी किसी के लिए फील नहीं किया। मिस फारिया, कुछ बातें बिन मतलब समझाए और बिना कहे ही अच्छी लगती। अवैस, अब तुम इतने मुश्किल शायराना किस्म के इंसान मत बनो। तुम्हारी अक्सर बातें मेरे सर के ऊपर से गुजर जाती हैं। मेरा यकीन करो, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं हूँ। पता नहीं मुझे दिन ब दिन क्या होता जा रहा है। मुझे लग रहा है मैं बदल रहा हूँ। मैं पहले जैसा नहीं रहा, और मेरे ख्यालात में एक अजीब सी बेसुकूनी है। तो फिर सीधी बात करो ना, तुम खुद भी सुकून में आ जाओ और मुझे भी सुकून मिल जाए। मतलब तुम भी मेरी तरह बेचैन हो? हाँ वैस, मैंने पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया था, लेकिन जब से तुम्हें मिली हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें बहुत पहले से जानती हूँ। हमारा कोई पुराना रिश्ता है और तुम मुझे कभी गैर नहीं लगे। तुमने तो मेरी मुश्किल ही आसान कर दी। बस इसी कश्मकश ने मुझे रोक के रखा हुआ था, पर अब लगता है कि वो वक्त आ गया है कि मैं तुमसे अपने दिल की बात कह ही दूँ। सच है वैस? मैं तुमसे वाकई अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि मैं फारिया, बाजी बिन